आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल और उसकी एक्सरसाइज 2.2। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बारे में सीखा था और लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था और हमने ग्राफ के थ्रू जीरोस निकालना भी सीखा था। और उस वीडियो में हमने एक बात और कही थी, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल जो ax प्लस b के फॉर्म में लिखा जाता है और उसका जीरोस माइनस b अपॉन a होता है और ये उसके कोफिशिएंट से डायरेक्ट रिलेट करता है। तो क्या बचे हुए पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से भी उनके जीरोस का कुछ रिलेशन है, ये हम आज की एक्सरसाइज में देखेंगे। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो कि है 2x² माइनस 8x प्लस 6। एक बार इसके जीरोस निकाल के देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से करें, मतलब स्प्लिटिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं। अगर हमें जीरोस निकालने तो हमें px को 0 के बराबर मानना पड़ेगा। इससे 2x² माइनस 8x प्लस 6 0 के बराबर हो जाएगा। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 6x। तो माइनस 2x और माइनस 6x माइनस 8x होता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है। कॉमन निकालें और उसके बाद एक बार कॉमन निकालें तो हमारे पास जीरोस होंगे, या तो x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 6/2, इसका मतलब 3। तो हमारे पास दो जीरोस आए, एक है 1 और एक है 3। अब इसे हम डायरेक्ट कोफिशिएंट से रिलेट करके देखेंगे तो हमें कुछ भी सेम नहीं मिलेगा। पर अगर हम इसे कुछ इस तरीके से देखें कि हम इन दोनों रूट का एक बार सम करके देखें तो उसका आंसर आएगा 1 प्लस 3, इसका मतलब 4। और एक बार हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x को ले डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² ले, इसका मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 8 है, कोफिशिएंट ऑफ x² 2 है और इसे सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 8/2 मतलब 4, जो कि आपस में रिलेशन रखता है। इसके अलावा अगर हम जीरोस का मल्टीप्लाई करके देखें, मतलब प्रोडक्ट करके देखें, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। और इस बार हम कांस्टेंट टर्म ले और उसके डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x² रखें और इसे सोल्व करके देखें तो कांस्टेंट टर्म होता 6 और कोफिशिएंट ऑफ x² 2, सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो एक एग्जांपल के थ्रू इतना तो पता पड़ा कि इस एग्जांपल के लिए यह बात ट्रू है कि सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होता है। और ज्यादा एग्जांपल लेके हम ये बात समझ सकते हैं कि ये वाली बात ट्रू है और यही रिलेशनशिप है जो हमें आगे क्वेश्चंस में वेरीफाई भी करनी है। तो यही चीज लिखना हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ा होगा, तो हम इसे छोटा भी लिख सकते हैं क्योंकि मैथ्स का यूज हम चीजों को छोटा और फास्ट करने के लिए करते हैं। तो अगर हम देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म को, तो हम उसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c और जो दो जीरोस निकले थे उसे हम अल्फा और बीटा के शो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम इनको लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस, और जीरोस पे हमारे अल्फा एंड बीटा, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोस है और ये उनका सम है, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है b होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ x² होता है a। तो एक रिलेशन हो जाएगा कि दोनों जीरो का सम माइनस b अपॉन a के बराबर होता है। ऐसे दोनों का प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू
कांस्टेंट टर्म जिसको हम c बोलते हैं डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसे हम a बोलेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये लिखने के लिए भी आसान हो जाएगा और इसी रिलेशनशिप को हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम स्टार्ट करें एग्जांपल नंबर 2 से, जो कि है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है और उसके बाद जीरो और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करना है। सबसे पहले हमारे मेमोरी बोर्ड पे हम ये रिलेशनशिप लिख लेते हैं क्योंकि ये बार बार काम आने वाला है, जो कि है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा और बीटा क्या था इसे भी लिख लेते हैं। अल्फा बीटा इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और बी ए और सी ए ये क्या चीज है, इसे हम जनरल फॉर्म के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कुछ बच्चों को याद हो गया होगा, कुछ बच्चों को याद नहीं हुआ होगा, तो इसे वो साइड में लिख लेना। बार बार अगर तुम देखोगे तो अपने आप वो तुमको मेमोराइज भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कहा गया था कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो हमें जीरो निकालने के लिए मतलब 4 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें मानना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल जीरो के बराबर है। मतलब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे कि इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आएगा और वही एक्स की वैल्यू जीरो कहलाती है, इसलिए हमने इसके इक्वल टू में जीरो रखा है। स्प्लिट करके करें तो एक्स स्क्वायर 7x को हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, क्योंकि इन दोनों को सम करने पे 7x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर आंसर आ रहा है। इसके बाद कॉमन निकालें, इसके बाद एक बार कॉमन निकालें, ये जीरो के बराबर है। इसका मतलब या तो x प्लस 5 जीरो के बराबर है, इसका मतलब x इक्वल टू -5 हुआ, या x प्लस 2 जीरो के बराबर है, इसका मतलब x इक्वल टू -2 हुआ। तो हमारे पास दो जीरोस है -5 एंड -2, जिसे हम अल्फा और बीटा का नाम दे सकते हैं। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। वी नो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b अपॉन ए। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू रखे तो वो है -5 और -2, -b अपॉन ए तो माइनस का माइनस, b की वैल्यू b एक्स के साथ वाला कोएफिशिएंट है, इसका मतलब वो है 7, a एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, -5 और -2 होता है -7, दोनों सेम साइन के प्लस हो जाएंगे और -7 अपॉन 1 होता है -7। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे वेरीफाई होता है। सेकंड रिलेशनशिप भी चेक कर लेते हैं। सेकंड रिलेशनशिप था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो और वो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा -5 और बीटा -2 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कांस्टेंट टर्म है 10 और ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म है 1, माइनस 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 इंटू माइनस प्लस और 5 टू जा 10 इक्वल टू 10 अपॉन 1 10। तो ये यहाँ पे भी वेरीफाई होता है। तो लास्ट में हम ये लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। अब अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इस बार पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 3 और जैसा कि हम जानते हैं ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसके मैक्स 2 रूट्स होंगे और हमें जीरोस निकालने के लिए इसे 0 के बराबर मानना पड़ेगा। तो x की वैल्यू जीरोस कहलाएंगी। इसे हम एक्स स्क्वायर
माइनस √3 का होल स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हैं। देखो इसे हम -3 को राइट साइड में भेज सकते थे, पर हमें यहाँ कोई इक्वेशन नहीं दी थी, इसलिए हम इधर से उधर भेजने का कोई काम नहीं कर रहे, इसलिए हमने यहाँ पे इसे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बनाया है, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं थी। इसे इक्वेशन हम बना रहे हैं, हमने इसे 0 के बराबर माना है, इसलिए हम इधर से उधर कुछ नहीं भेज सकते, इसलिए हमने इसे √3 का होल स्क्वायर कहा है। अब यहाँ पे देखें तो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारे पास a² - b² इक्वल टू a + b a - b। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं a + b मतलब पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, और a - b मतलब पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, जो कि 0 के बराबर होगा। अगर x + √3 0 के बराबर है तो x की वैल्यू हो जाएगी -√3, जिसे हम पहला 0 अल्फा भी कह सकते हैं। और अगर x - √3 0 के बराबर है, इसका मतलब x की वैल्यू √3 हो जाएगी, जिसे हम बीटा भी कह सकते हैं। रिलेशनशिप वेरीफाई करें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा था -√3 प्लस बीटा है √3 इक्वल टू -b/a। -b मतलब x का कोफिशिएंट। अब यहां पे ध्यान से देखो तो x का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, क्योंकि x वाला टर्म ही नहीं है। एक्चुअल में x वाला टर्म है यहाँ पे, पर वो 0 के साथ मल्टीप्लाई में है, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 जाता है, और 0 होने के कारण उसको लिखा नहीं है, तो हमारा x के साथ वाला कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब b 0 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0/a की वैल्यू है x² का, कोफिशिएंट की वैल्यू है 1, -√3 प्लस √3 0 हो जाएगा। दोनों सेम नंबर है, अलग अलग साइन के कट जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। और -0/1 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं आंसर आता है 0। दोनों का प्रोडक्ट करें, अल्फा मतलब -√3 इंटू बीटा मतलब √3 इक्वल टू c मतलब कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे है -3, और a मतलब x² का कोफिशिएंट जो कि है 1, √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर होता है 3, और तो माइनस लगाने से ये हो जाएगा -3, यहाँ पे भी सेम -3, तो यहाँ पे भी हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। अगर दोनों टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकते हो। तो एक बार करके देखना, उसके बाद हम करेंगे, उससे चेक करना। इससे रिलेटेड है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस, इसलिए हम पहले उसे कर रहे हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब सेम क्वेश्चन, सबसे पहले हमें जो पॉलिनोमियल दिए उसके जीरोस निकालने, और उसके बाद हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो पहला बीट है x² - 2x - 8। तुमने करके देखा होगा और मुझे पता है सही आया होगा, तो एक बार साथ में देख लेते, तुम चेक करना, मैं करता हूं। x² - 2x - 8, अगर इसके जीरोस निकालना है तो हमें इसे 0 के बराबर मानना पड़ेगा, और अगर हम इसे सोल्व करके देखें, और हम सोल्व करने के लिए लगा रहे स्प्लिटिंग मेथड। किसी को स्प्लिटिंग मेथड आती नहीं हो, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, अगर नहीं आती हो तो एक बार अच्छे से हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देख सकता है, वो आसानी से सीख जाएगा। स्प्लिटिंग मेथड में हमें बीच वाले टर्म को 2 टुकड़ों में तोड़ना होता है। ऐसे 2 टुकड़े या ऐसे 2 टर्म जिन्हें प्लस या माइनस जो भी वो हो रहे, उसे सोल्व करने पे वापस से -2x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के बराबर आंसर आए। अब -2x को 2 टर्म में तोड़ू तो सोल्व करने पे वापस से -2x आना चाहिए, पर मल्टीप्लाई करने पे वो x² - 8 मतलब -8x² के बराबर उसका आंसर आना चाहिए। तो हम ऐसे 2 नंबर ले रहे हैं 4 और 2, क्योंकि 4 × 2 8 होता है, और दोनों के साथ x रहेगा तो मल्टीप्लाई के बाद x² हो जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है प्लस या माइनस करने पे -2x आना चाहिए, इसका मतलब बड़ा नंबर का साइन माइनस का होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं -4x + 2x।
अब प्लस माइनस माइनस 4x में से 2x गया तो 2x बचा, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का आ जाएगा। अब पीछे है -8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालें तो x² माइनस 4x में एक x कॉमन है, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे एक x बच जाएगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ x बच जाएगा और 2 4 जा 8 होता है, इसका मतलब यहाँ 4 बच जाएगा। अब वापस अब 2 टर्म हो गए हमारे पास, तो इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में x माइनस 4 कॉमन है, यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा +2 इक्वल टू 0। अगर x माइनस 4 0 के बराबर है, 0 के बराबर क्यों है? क्योंकि इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे इनसे 0 आ रहा है और 0 तभी आ सकता है जब हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया हो। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो प्रोडक्ट को 0 लिया है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, जिसे हम अल्फा भी बोल सकते हैं, मतलब पहला 0। और अगर x + 2 0 के बराबर हुआ तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, जिसे हम बीटा भी बोल सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग मेथड तुमने पिछली क्लासेस में भी देख ली होगी, पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये क्वेश्चन करना तो सीख रहे होंगे पर इसकी वजह से अटक रहे होंगे, मतलब अभी अच्छे से पढ़ रहे हो इसलिए उनको सारी चीजें समझ में तो आ गई पर ये सोल्व करना नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए हमने ये चीज करी है। और काफी सारे स्कूलों में इस मेथड को अलग तरीके से थोड़ा रटा के कराया जाता है, इसलिए हमने इसमें एक एक डिटेल बताई है और ये डिटेल हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिन्हें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे तुम कैसा भी क्वेश्चन आएगा हर बार तुम सोल्व कर पाओगे। ठीक है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करें। रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस, मतलब पहला 0 4 और दूसरा 0 है -2, इन दोनों को सोल्व करें। और यहाँ पे -b मतलब जैसा कि पहले भी बोला था एक कोएफिशिएंट जो कि है -2 अपन a मतलब x² का कोएफिशिएंट जो कि है कुछ नहीं मतलब 1। ये बात तो जानते ही होंगे कि किसी टर्म के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 मल्टीप्लाई में 0 नहीं हो सकता, अगर 0 होता तो पूरा टर्म में 0 हो जाता है, जैसे पहले वाले एग्जांपल में देखा था। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये वैसा का वैसा ही है। अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू -2, सी कॉन्स्टेंट टर्म -8, ए x² का कोएफिशिएंट मतलब 1। यहाँ पे 4 - 2 को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2। हम यहाँ पे माइनस लगाना भूल गए, ये माइनस माइनस लिखा था और b की वैल्यू यहाँ पे -2 थी और हमने उसे माइनस नहीं लिखा था, तो ये हो जाएगा। तो ये सोल्व करें तो माइनस माइनस प्लस और 2/1 2, तो ये वेरीफाई हो गया। 4 इंटू -2 होता है -8 और -8/1 होता है -8, तो ये वापस से रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। अगले बिट की तरफ बढ़ते हैं। अगला बिट है 4s² - 4s + 1। अगर तुम क्वेश्चन करते करते बोर हो रहे हो तो ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब तुमने क्वेश्चन काफी अच्छे से कर लिया और तुमको क्वेश्चन करना आ गया, इस कारण से तुमको सिंपल लग रहा है। बट फिर भी एक बार ध्यान दे लो, क्या पता छोटी मोटी गलती कर दी हो या कोई कॉन्सेप्ट जिसे तुम रटते हुए आ रहे हो वो तुम समझ जाओ। और ये वैसे भी केवल एक बार करने की जरूरत है, साल भर में इसके बाद तुम्हें इसको बार बार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर तुम इसे अभी अच्छे से समझ गए तो 4s² - 4s + 1 जीरोस निकालने के लिए इसे 0 के बराबर मानेंगे। स्प्लिटिंग मेथड से करें तो बीच वाला नंबर को स्प्लिट करें, मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों को 4s² × 1 मतलब 4s² आना चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं -2s - 2s, क्योंकि इन दोनों को सम करने पे -2s - 2s होता है -4s और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे -+ 2s × 2s 4s² होता है, मतलब हम करेक्ट है। शुरू के दो टर्म में से कॉमन निकाल के देखें जो कि है 2s, 2 निकला तो 2 2 2 जा 4 इसलिए 2 बचा और s निकल गया, एक s बच गया। यहां से पूरा 2s निकल चुका है, कुछ नहीं मतलब 1 बचा। अब यहां पे देखें, अब इन दोनों में से हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। एक माइनस और प्लस के मल्टीप्लाई से बनता है और एक प्लस या तो 2 प्लस के मल्टीप्लाई से, ये 2 माइनस के मल्टीप्लाई से बनता है। अगर
इसमें से एक माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ प्लस बचा और प्लस का 2s, एक्चुअली में माइनस नहीं -1 बाहर निकाल रहे हम, कोई भी साइन कभी अकेला नहीं रह सकता। तो यहाँ पे प्लस का 2s बचा और प्लस के 1 में से एक माइनस बाहर निकाला तो माइनस का 1 बचा। हो सकता है तुमको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पहले से भी अच्छे से समझ में आता हो, और कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि ये चीज नहीं हो, उन्हें अभी समझ में आया हो, तो इसलिए कह रहा हूँ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। इसलिए अगर आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ सकते हो स्किप करके, बट अगर देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दोनों टर्म में से कॉमन देखें तो वो है 2s -1। यहाँ पे 2s -1 निकला तो यहाँ बचा 2s और यहाँ बचा -1। अगर 2s -1 0 के बराबर हुआ, 2s की वैल्यू हो जाएगी 1 और s की वैल्यू हो जाएगी 1/2 जो कि अल्फा हो जाएगा। और सेम इधर 2s -1 इक्वल टू 0 हुआ तो s की वैल्यू हो जाएगी 1/2 जो कि बीटा हो जाएगा। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करके देखें, अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब 1/2 प्लस बीटा मतलब 1/2 इक्वल टू माइनस b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x मतलब s के साथ वाला -4। पिछली बार मैंने मिस्टेक करी थी, यहाँ का माइनस उतार दिया था, यहाँ का माइनस उतारना भूल गया था। इस गलती को तुम भी ध्यान रखना, कभी तुमसे गलती से भी गलती नहीं हो जाए। a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 4। एक बात ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का होना जरूरी नहीं है, एक्स का मतलब है कोई भी वेरिएबल, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 2 और जिसकी पावर 1 की बात हो रही है। इसे सोल्व करें 1/2 और 1/2 होता है 1। चाहो तो पूरा सोल्व करके देख सकते हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2 और 1 + 1 करेंगे तो 2, सोल्व करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4/4 जिसे सोल्व करें तो 1 आंसर आएगा। अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2 सी अपॉन है, इसका मतलब c मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि है 1 और a मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म जो कि है 4। 1/2 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 2 होता है 4 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप वेरीफाइड होता है। अगले बिट की तरफ पढ़ते हैं, तो थर्ड बिट है हमारा 6x² - 3 - 7x। एक बार ध्यान दो, यहाँ पे इसने जो हमारा सेकंड टर्म होता है उसको पीछे लिख दिया, और ये बात हमने इस हिसाब से समझी कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जानते हैं, और इसलिए हमने कहा कि हमें बेसिक से चलना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। इसके थ्रू हमको पता पड़ा कि जो एक्स वाला टर्म था वो मिडिल टर्म था, जो इसने यहाँ पे पीछे लिख दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। तो जीरोस के लिए यह 0 के बराबर हो जाएगा। बीच वाला टर्म में स्प्लिट करें, मल्टीप्लाई करने पे 6 3 जा 18 और माइनस का साइन हो तो -18 के बराबर आंसर आना चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस का 9x प्लस का 2x -9x प्लस 2x -7x होता है, और मल्टीप्लाई पे -18x² आंसर आ रहा है। आगे सोल्व करें, शुरू के दो टर्म में से कॉमन देखें तो वो आ रहा है 3x, तो यहां बचेगा 2x और यहां पे बचेगा 3 3 या 9 और x बाहर निकल चुका है। यहां पे कोई भी टर्म कॉमन नहीं तो 1 बाहर निकाल सकते हैं, 2x - 3 अंदर बच जाएगा। इन दोनों टर्मों में 2x - 3 कॉमन है तो यहां बच जाएगा 3x और इस वाले में बच जाएगा 1। अगर ये टर्म 0 के बराबर हुआ तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2 जो कि पहला 0 मतलब अल्फा हो जाएगा। और अगर ये टर्म 0 के बराबर हुआ तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -1 और x इक्वल टू हो जाएगा -1/3 जो कि बीटा के बराबर हो जाएगा। दोनों जीरो का सम
इसका मतलब 3/2 माइनस 1/3 जो कि अल्फा और बीटा है इक्वल टू माइनस बी। बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट है -7 तो -7 और ए मतलब 6 एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट अल्फा इंटू बीटा, दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई, सी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट है यहाँ पे -3, ए है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट 6। सोल्व करके देखें, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है और दो टर्म का तब तक हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम देखें इन दोनों को सबसे पहले नंबर 6 बनाया जा सकता है। अगर इसका मल्टीप्लाई मैं 3 से करूं तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो केवल दो टर्म में यूज होने वाला एक शॉर्ट ट्रिक है। कॉन्सेप्ट तो यही है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये नंबर हो जाएगा 3 3 9 अपॉन 3 2 6 -1 इंटू 2 और 3 2 6। डिनोमिनेटर सेम हो गया जिसे x बार में लिख सकते हैं और 9 - 2 होता है 7। इसके आगे लिखे तो माइनस माइनस प्लस 7/6, तो ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब एक चीज तो वेरीफाई होगी। अब इसे भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा -1/2। यहाँ पे ये दोनों 3 से कट सकते हैं तो 3 × 3 3 2 6 -1/2, तो ये भी वेरीफाई होता है। अगले बिट क्यों बढ़ते, फोर्थ बिट देखें जो कि 4u² + 8u, केवल दो टर्म है यहाँ पे। इसका मतलब जो तीसरा टर्म है वो 0 होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो 3 टर्म तो होंगे इसमें और 2 टर्म है तो 4 zeros हमने इसे 0 के बराबर माना और 2 टर्म है तो हम इसमें नॉर्मली कॉमन निकाल के कर सकते हैं, हमें स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 4 और u, तो 4u यहां से बाहर निकला तो यहाँ u बचा, 8 में से 4 बाहर निकला तो 4 2 8 मतलब 2 और u बाहर निकल चुका है। तो अगर 4u = 0 हुआ तो u = भी 0 हो जाएगा जो कि पहला जीरो कहलाएगा। अगर u + 2 = 0 हुआ तो u = हो जाएगा -2 जो कि दूसरा जीरो मतलब बीटा कहलाएगा। अगर दोनों का सम करें मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस -2 तो आंसर आ जाएगा -2 इक्वल टू में है -b मतलब x के साथ वाला मतलब u के साथ वाला 8, a मतलब x² का कोफिशिएंट इसका मतलब u² का कोफिशिएंट 4। इससे सॉल्व करें 4 × 1 4 4 2 8 तो आंसर हो जाएगा -2 = -2। ये चीज वेरीफाई होगी। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 0 इंटू बीटा है -2, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज में करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पे सी देखें, सी था कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसका मतलब वो 0 होगा, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी काफी हेल्प कर रहा है ऐसे क्वेश्चन को करने में, इसलिए इस बात को माइंड में रखना। अगला बिट क्यों बढ़े, फिफ्थ बिट t² - 15, वापस से दो टर्म में कॉमन निकालने की कोशिश करें, कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। इससे पहले एक क्वेश्चन ऐसा हमने एग्जांपल में किया, उसी तरीके से वापस करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं t² - √15 का होल स्क्वायर = 0, क्योंकि √15 का स्क्वायर होता है 15। a² - b² की आइडेंटिटी लगा तो a + b a - b मतलब पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म मल्टीप्लाई पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म। इसे अगर सोल्व करें तो अगर ये t + √15 0 होगा तो t की वैल्यू हो जाएगी माइनस का √15
और t माइनस रूट 15 जीरो होगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी रूट 15। पहले जीरोस को हम अल्फा और दूसरे जीरोस को हम बीटा मान सकते हैं। अगर सम करें दोनों जीरोस का, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, तो माइनस प्लस माइनस रूट 15 और रूट 15 माइनस 1 के, तो आंसर आएगा 0। माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट श्योरली 0 होगा। वो इस टर्म में 0 टी के फॉर्म में होगा, तभी वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, और यहाँ पे नहीं है, तो इस कारण से बी की जगह पे आंसर आ जाएगा 0 अपॉन है ए की वैल्यू, और वो है 1, और 0 में किसी भी चीज का डिवाइड करें तो आंसर आता है 0। अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस रूट 15 इंटू बीटा रूट 15 इक्वल टू सी अपॉन है, सी था कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है माइनस 15, और ए मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो कि है टी स्क्वायर कोएफिशिएंट मतलब 1, इसे हम लिख सकते हैं माइनस रूट 15 का स्क्वायर, रूट 15 इंटू रूट 15 दो बार मल्टीप्लाई में, इस कारण से इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। तुम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, अगर डायरेक्ट सोल्व करना है तो माइनस रूट 15 का स्क्वायर होता है 15 इक्वल टू माइनस 50, तो ये भी वेरीफाई हो गया। 6 वाला बीट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अगर इसके जीरोस पता करने तो इसे भी 0 के बराबर मानेंगे, और यहाँ पे हम स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हैं, तो उसका यूज करेंगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई में माइनस 4 इंटू 3 मतलब माइनस का 12 आंसर आना चाहिए, तो हम इसे सेम नंबर प्लस 3x माइनस 4x भी लिख सकते हैं। प्लस 3x माइनस 4x अलग अलग साइन के कारण से माइनस हो जाएंगे, 4x में से 3x गया तो 1x बचता है, बड़ा नंबर माइनस का, तो माइनस का x आंसर आ जाएगा, मतलब ये वाला टर्म स्प्लिट हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर है। अब आगे इन दोनों में से कॉमन निकालें तो वो है 3x, यहां पे बच जाएगा x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन है माइनस का 4, तो यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा प्लस 1। माइनस में कॉमन निकलता है तो प्लस कैसे बचता है, इससे कुछ क्वेश्चन पहले देखा था हमने। x प्लस 1 इस वाले और इस वाले टर्म में कॉमन है, तो यहां बच जाएगा 3x माइनस 4। अगर x प्लस 1 0 के बराबर हुआ तो x बराबर होगा माइनस 1 के, तो वो पहला 0 हो जाएगा, जिसे हम अल्फा लिख सकते हैं। अगर 3x माइनस 4 0 के बराबर हुआ तो इसे हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 4, इसका मतलब x इक्वल टू 4/3, जिसे हम सेकंड जीरो मतलब बीटा भी कह सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस 1 प्लस 4/3, और माइनस बी अपॉन है मतलब माइनस बी की वैल्यू है एक्स के साथ वाला कोएफिशिएंट मतलब माइनस 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट 3। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, यहाँ पर में 3, यहाँ पे 3 लाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा, 3 लाने के लिए दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3, और 3 इंटू 1 3 प्लस 4/3 होल अपॉन 3 माइनस 3 प्लस 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में 3 गया तो 1 बचा, बड़ा नंबर प्लस का तो प्लस का 1/3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है 1/3, तो ये चीज तो इक्वल आ गई। एक बार देखो, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा डिटेल में कर रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन हमेशा लंबा होगा। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम उसकी शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। अगर तुम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो तुम शॉर्ट ट्रिक का यूज करो, बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम तो इसलिए ये यूज कर रहे हैं कि जिसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, या वो जो बच्चा इस चीज के बारे में जानता नहीं हो, वो एक बार इस चीज के बारे में समझ जाए। अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई, जो कि -1 इंटू 4/3 इक्वल टू सी अपॉन है, सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म मतलब -4 ये वाला,
और a मतलब 3 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, -1 का मल्टीप्लाई 4/3 में करेंगे तो -1 इंटू 4 -4/3 और यहाँ पे भी -4/3। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश होते। अपने क्वेश्चन चेक करना और देखना कितना सही करें। अगर तुमने 3 भी सही किए होंगे तो तुम काफी अच्छे से इस क्वेश्चन को करना सीख चुके हो, और 3 से ज्यादा किए तो तुम इसमें लगभग परफेक्ट बन गए हो। बस तुम्हें थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है, और सारे सही है तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। तो आगे क्वेश्चंस को करने से पहले एक नई चीज और सीख लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax² + bx + c, और जीरोस निकालने के लिए हम इसे 0 के बराबर मानते थे। ब्लैक मार्कर तो धोखा देंगे, अब ब्लू से काम चलाएंगे। अगर इन दोनों टर्म पे ध्यान दें और उसी के साथ अगर हम यहाँ पे सब तरफ a का डिवाइड करें तो हमारे पास हो जाएगा कुछ ऐसा x² + b/a x + c/a इक्वल टू 0/a। यहाँ पे 0 में a का डिवाइड देने के बाद भी 0 ही आंसर आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो उन दोनों टर्म से काफी ज्यादा सेम है। इस कारण से हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं x² माइनस b/a। एक बात ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब प्लस को हमने स्प्लिट करके 2 माइनस के फॉर्म में लिख दिया, x + c/a इक्वल टू 0। अगर हमें जीरोस निकालना है तो हम उसके ऐसे इस तरीके के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जिसका हमें 0 पता करने है या जीरोस दे रखे उसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x² माइनस b/a, जिसे हमने अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस का था, प्लस c/a मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हमें अल्फा और बीटा दिए गए हो, मतलब 2 जीरोस दिए गए हो, तो उसकी हेल्प से हम उसको रख के हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वापस से निकाल सकते हैं। या सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से दे रखे हो तो भी हम इसे यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसे भी हमारे मेमोरी बोर्ड पे लिख लेते, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने के लिए काफी हेल्प करेगा। एग्जाम में हम इसे अल्फा प्लस बीटा की जगह सम ऑफ जीरोस और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन क्यों बढ़े, हम स्टार्ट करें एग्जाम्पल नंबर 4 से जो हमने छोड़ा था। एग्जाम्पल नंबर 4 है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करने के लिए एक तरकीब तो देखी है हमने, अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा हो तो, और ये चीज दे रखी है इसने, सम दे रखा है हमें -3, तो गिवन में लिखेंगे सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2। और हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं इफ जीरोस आर गिवन देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is x² minus alpha plus beta x plus alpha into beta equal to 0। x² minus alpha plus beta मतलब सम ऑफ जीरो दे रखा है -3, x plus alpha into beta दे रखा है 2 equal to 0। तो यह हो जाएगा x² minus 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें पॉलिनोमियल पूछा था तो हम लिखेंगे सो गिवन पॉलिनोमियल इज x² माइनस 3x प्लस 2। एक बात ध्यान देना, जब हम जीरोस निकालते हैं तब इसको जीरो के बराबर मानते हैं, अदरवाइज हम जीरो का यूज नहीं करते, और ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, इस कारण हम इक्वल का यूज नहीं करते हैं।
ये पहले वाले से भी काफी छोटा क्वेश्चन है। ध्यान देना, क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया या केवल जीरोस दिए। वैसे तो हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए, जिससे हमारा काम काफी कम हो गया। पर अगर अलग अलग भी दे देता तो इन दोनों की जगह अलग अलग वैल्यू लिख के हम उसे सोल्व कर देते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन काफी छोटे होने वाले, एटलीस्ट मेरे लिए तो, क्योंकि मेरे को काफी कम लिखना पड़ेगा, तुमको हमेशा की तरह ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। Find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है अगर उसको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं तो। और रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले सम दे रखा है, उसके बाद प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का। पहले वाले बिट में है सम है 1/4 और प्रोडक्ट है -1। फर्स्ट बिट है तो हम इसे लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस की जगह 1/4 लिख दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह -1 लिख देंगे। तो इक्वेशन हो जाएगी x² -1/4 x प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बात खास यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अपन ने 4 आ रहा है और 4 को हटाने के लिए हम दोनों साइड में 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन कुछ इस हिसाब से हो जाएगी 4x² माइनस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 1 इंटू 4 4 और 0 इंटू 4 0। मतलब इस साइड में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया और इस साइड में भी 4 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारा पॉलिनोमियल हो गया 4x² माइनस x माइनस 4। अगले बिट की ओर बढ़े। सम ऑफ जीरोस दिया √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया 1/3। अगर जीरोस दे रखे तो हम उस पॉलिनोमियल को इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल टू 0 के बराबर, और सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हो जाएगा √2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3 इक्वल टू 0। वापस से यहाँ पे 3 अपॉन में आ गया और उसे हटाने के लिए हम 3 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x प्लस 1/3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन का 3 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा +1 इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 +1। अगले बिट की ओर बढ़े। बिट नंबर 3, इसमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है √5 और जीरोस गिवन है, इसलिए हम इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू है 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 जिसकी वैल्यू है √5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई x² माइनस √5 इक्वल टू 0, जिसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं x² माइनस √5। आगे बढ़ते हैं फोर्थ की ओर। सम ऑफ जीरो से 1 और प्रोडक्ट ऑफ 0 से 1। वापस से जीरो दे रखे इसलिए हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू है 1, x प्लस अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू भी है 1। इसे आगे सोल्व करें तो x² माइनस 1x मतलब माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस 1। फिफ्थ वाले बिट की ओर बढ़े। इसमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4। तो हम सम ऑफ जीरोस की जगह लिख सकते हैं -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह लिख सकते हैं 1/4। वापस से अपॉन में 4 है तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस माइनस प्लस, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा और 1 अकेला बच जाएगा 1x मतलब x, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 से कट जाएगा 1 अकेला बच जाएगा, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस। अब लास्ट बिट की ओर बढ़े जो कि है 6th। सम ऑफ जीरोस दे रखा है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1। जीरोस दे रखे तो इस कारण से हम इसे 0 के बराबर लिख सकते हैं इस फॉर्म में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जो कि 4 दे रखा है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब अल्फा इंटू बीटा जो कि 1 दे रखा है
तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 और पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसी के साथ हमारी सेकंड एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। अब हमारे पास 2.2 से पहले केवल एक क्वेश्चन बचा है, जो भी है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जामिनेशन के हिसाब से नहीं है, इसलिए अगर तुम इसे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, और अगर सीखने के लिए करना चाहो तो इसको जरूर करना, और इसमें सीखी चीज तुम्हें बाद में जरूर हेल्प करेगी। तो इस क्वेश्चन को हम भी नहीं करने वाले, पर ये सिखाने वाले कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। क्वेश्चन में दिया वेरीफाइड दैट 3 - 1 और -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है और इसके जीरोस भी दिए, और जीरोस का मतलब ये होता है ऐसी वैल्यू जिसे एक्स की जगह रखा जाए या वेरिएबल की जगह रखा जाए तो हमारे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है। तो अगर इसने कहा है कि ये तीनों के तीनों जीरोस है, और अगर हमें इसे वेरीफाई करना है तो इसे चेक करने के लिए हम एक्स की जगह रख के देखेंगे एक एक बार करके। जैसे कि पहली बार में हम केवल 3 रखेंगे एक्स की जगह, 3x क्यूब की जगह भी 3 का क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर और एक्स की जगह x आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे, टोटल आंसर 0 आता है, तो हाँ ये 0 से नहीं आता है, तो ये जीरोस नहीं है। पर नहीं आता है तो एक बार चेक करने की जरूरत है कि हमारा कैलकुलेशन तो गलत नहीं है, उसके बाद भी सेम आंसर आता है, तो हाँ ये जीरोस नहीं है। आगे क्वेश्चन में दिया एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, वो तुम यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, और वापस से वैल्यू पुट करके तुम इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ वापस से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना, बड़े सपने देखना, उन्हें पूरा करने की कोशिश करना, और एक बात जरूर ध्यान रखना, यू आर द बेस्ट।